नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस आप सभी के लिए है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। मैं आप सभी का आह्वान करता हूँ, प्लीज़ गाइडेंस शेयर करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। लेट्स सी आपके लिए आज क्या है। दोस्तों, आज का जो पहला कार्ड आया है यह है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। इसको हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। Let's see और क्या है आज के लिए। आज का सेकंड कार्ड है दोस्तों द चैरियट का, जो कि ये रिवर्स आया है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों वो है एस ऑफ वॉन्ड्स। लेट्स सी। फोर्थ कार्ड इज 7 ऑफ कप्स। फिफ्थ कार्ड आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। आज का लास्ट और सिक्स्थ कार्ड आया दोस्तों द टावर का। लेट्स सी। ऑलराइट, सो दोस्तों, अगर हम इन सारे कार्ड्स को आज देखें गौर से तो यहाँ पे कई गाइडेंस भी आई हैं और कुछ यहाँ पे अलर्ट्स भी आए हैं आपके लिए, खास करके जैसा कि आप देख सकते हैं आज यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, द टावर का कार्ड भी आया है कहीं ना कहीं। सो दोस्तों, अगर हम इन कार्ड्स को देखें तो आप कह सकते हैं कि मतलब इस समय जो सिचुएशन जिस ओर इशारे कर रहे हैं ये सारे कार्ड, और जो इस समय करंट एनर्जीज आपके अराउंड जो एनर्जीज का फ्लो है, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि वो आपकी शांत आंखों में आज खुद के कर्मों की तबाही देख पा रहे हैं। यानी कि पास्ट में कुछ ऐसे लोग जो आपके बहुत खास थे, जो बहुत आपके लिए कह सकते हैं अपनी जान भी, हाँ, मतलब देने को तैयार रहते थे, आपके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे, लेकिन ऐसा उनके अंदर बदलाव हुआ अपने लालच के कारण या फिर किसी के भड़काने के कारण कि वो आपके दुश्मन बन बैठे और कुछ ऐसी गलतियां उन्होंने की, कुछ ऐसे कर्म आपके खिलाफ उन्होंने किए हैं कि अब उन्हें, और इसका जो रिएक्शन है ना वो आपसे जैसा उम्मीद किया गया था वैसा आपने दिया नहीं, बिकॉज आपने उस चीज़ को इतनी अहमियत नहीं दी, इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि लाइफ में और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो आपने अपने जीवन पे फोकस किया और यही कारण है कि अब वो आपकी जो ये शांत आंखें हैं ना, उन्हें दिख रहा है कि आप ऊपर से इतने इतना रिएक्शन आपका नहीं मिला। जो जो कर्म, मैं कहूँगा जो कुकर्म उन्होंने किया आपके साथ, लेकिन जो आपकी अब शांत आंखें हैं ये साफ तौर पे उनके लिए एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है कहीं ना कहीं कि जो भी उन्होंने पास्ट में ये गलत हरकतें की हैं, आपके खिलाफ जाने की जो कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं अब उनके लिए एक तबाही का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। यानी कि कर्मों का हिसाब यहाँ पूरा हो रहा है कहीं ना कहीं दोस्तों। और जैसा कि बोलते हैं कि यूनिवर्स जो भी आपके कार्मिक अकाउंट है उसको पूरा तो करता ही करता है, चाहे आप चाहें या ना चाहें। तो जितना अच्छा काम आपने किया है उसका फलस्वरूप आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं वो डेफिनेटली दूर होंगी, और जितनी भी नेगेटिविटी है वो भी दूर होते हुए दिख रही है। प्लस जिन लोगों ने इन सारे कर्मों को अंजाम दिया, इन सारी नेगेटिविटी को आपके जीवन में लाने की कोशिश की है,
उन लोगों का हिसाब किताब कहीं ना कहीं पूरा हो रहा है, और साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई मदद भी नहीं उनकी कर पा रहा है, ना ही वो खुद अपनी मदद कर पा रहे हैं। अगर आप आज का पहला कार्ड देखें दोस्तों, ये आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स का, जो कि दिखाता है चैलेंज को। जीवन में चैलेंज तो बिल्कुल जीवन का पार्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो चैलेंजेस हैं आप इनको अच्छी तरीके से पार कर पाएंगे। चैलेंज आएंगे बिल्कुल, और ये चैलेंज ऐसे भी होंगे जो कहीं ना कहीं दूसरों के बनाए हुए चैलेंज आपके जीवन में ये उन लोगों द्वारा क्रिएट किया गया है, और कंपटीशन का यहाँ पे माहौल रह सकता है बिल्कुल आपके वर्क प्लेस पे, या अगर आप बिज़नेस करते हैं साफ तौर पे यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन मुझे देखने को मिल रहा है, और आप उसे हेल्दी वे में लेते हैं, लेकिन देयर मे बी फ्यू पीपल जो उसे हेल्दी वे में नहीं लेते हैं। दे माइट बी जेलस ऑफ यू अबाउट योर सक्सेस, अबाउट द वे यू वर्क, और जैसे आप अपने आप को कैरी करते हैं, जैसे अपनी बात रखते हैं। आपकी बात में एक ऐसा आकर्षण है कि लोग आपकी बात को सुनते हैं, और कहीं ना कहीं लोग आपको आपकी बात को महत्व देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, और ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। तो ये साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ईर्ष्या द्वेष भी करने वाले लोग हैं और रहेंगे। और यहाँ पे प्रोटेक्शन को भी ये कार्ड दिखाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको एक यूनिवर्स से ऐसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एक एनर्जीज का ऐसा प्रोटेक्शन आपके अराउंड है कि कोई कितनी भी कोशिश कर ले आपको डैमेज करने की, लेकिन वो कर नहीं सकते, बिकॉज देयर इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी, और यू कैन से कोई ऐसी सोल है आपके अराउंड, चाहे आपके घर परिवार में ही क्यों ना हो। ये एक बहुत पावरफुल एनर्जी है जिसके वजह से आप और आपके परिवार की सुरक्षा यहाँ होते हुए दिख रही है। अगर इस कार्ड को हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो ये कार्ड मेंटेनिंग कंट्रोल को भी दिखाता है, यानी कि बिल्कुल आप इस समय हर चीज़ को जो भी आउट ऑफ द वे जा रही है उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप हो, चाहे आपका काम हो, चाहे जीवन में कोई भी और फ्रंट पे अगर किसी भी तरीके का कोई विवाद चल रहा है, या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन है जहाँ किसी ऐसी इंसान की ज़रूरत है जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, चीज़ों को कंट्रोल कर सके, तो ऐसे जगह पर आपको लोग उभरता हुआ देखेंगे, कहीं ना कहीं आप वो रोल प्ले करते हुए दिखेंगे, चीज़ों को सही तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। सही मायने में एक जो लीडर का रोल होता है वो आप अदा करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं, और लोग खुश भी होंगे आपको इस रोल में देखते हुए। इसी के साथ अगर हम आज का दूसरा कार्ड देखें दोस्तों, ये आया द चैरियट का कार्ड, जो कि साफ तौर पे दिखाता है कि आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लेकर आने वाले हैं, जिससे कि आप अपने करियर पे, अपने काम पे, अपने परिवार पे, अपने रिश्तों पर, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों पर, सब चीज़ पर प्रॉपर तरीके से ध्यान दे पाएँ। और उसके लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है, अपने काम को सही समय पे पूरा करना आपके लिए ज़रूरी है, सही डिसीजंस को सही समय पर लेना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं जीवन में एक डिसिप्लिन लाते हुए आप दिख रहे हैं, कुछ ऐसा करते हुए दिख रहे हैं जो आपके अराउंड जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, थोड़ा सरप्राइजिंग हो सकता है, बट आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह ये डिसीजन ले रहे हो, कहीं ना कहीं ये आप सही कर रहे हो और अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने परिवार और अपने बच्चों, अपने अराउंड जो भी लोग हैं लव्ड वन से, उनकी चिंता है, और कहीं ना कहीं उस चिंता को अपने अंदर सोचते हुए एक आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से निभाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। यही कारण है कि जीवन में डिसिप्लिन लेकर आना आपके लिए बहुत बड़ा फैसला है, साफ तौर पे दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं देखूँ तो ऑपोजिशन की ओर भी ये कार्ड इशारा कर रहा है, यानी कि बिल्कुल आप यहाँ पे सही कर्मों को करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि सही डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं, तो उसके खिलाफ बहुत लोग अपोज भी कर सकते हैं, चाहे आपके करीबी ही क्यों ना हो। कहीं ना कहीं उसमें जो भी काम आप करेंगे उसमें कोई ना कोई कमियां निकालना, कमियां ढूंढना आपके अंदर, आपके ऊपर किसी चीज़ का ब्लेम डालना, ऐसा कुछ लोग आपके अराउंड करने की कोशिश कर सकते हैं, खास करके वो लोग जो कि बहुत ख़ास हैं, कहने के लिए ख़ास हैं, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू लेट यू डाउन, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू ऐसा वो सिचुएशन क्रिएट करने की आपके जीवन में कोशिश करते हैं कि ताकि आपका जो इमेज है वो लोगों के बीच में ख़राब हो कहीं ना कहीं। दोस्तों यहाँ पे लैक ऑफ डायरेक्शन की भी और ये इशारा दे रहा है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपने कोई प्लान अपने मन में बना रखा है किसी चीज़ को करने के लिए, चाहे वो आपके कोई बिजनेस आइडियाज़ हों या फिर आपके करियर से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ें हैं,
रिश्तों में कोई ऐसा डिसीजन आप लेने की सोच रहे हैं ताकि आपका जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो एक नए मोड़ पे आ सके, एक नए मोड़ पे आप पहुंच सकें। यहाँ बहुत ही कोई महत्वपूर्ण डिसीजन है जो आप लेना चाहते या उस ओर कुछ कुछ करना चाहते, काम करना चाहते हो उस ओर, लेकिन देर इज़ अ लैक ऑफ डायरेक्शन, कहीं ना कहीं कमी है उस चीज़ की, यानी कि सही दिशा पता ना होने के कारण काफ़ी कन्फ्यूजन रह सकता है आपके अंदर चीज़ों को लेकर। और ये जो कन्फ्यूजन है इसके वजह से ऐसा हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों का भी होल्ड भी करना आपके लिए ठीक रहेगा, जल्दबाजी करना नहीं ठीक है, क्योंकि गलत डिसीजन लेने से तो अच्छा ही है कि थोड़ा अपने आप को टाइम दें, थोड़ा सा रुक जाएं जब तक कि पूरे तरीके से आपको एक मेंटल क्लैरिटी ना आ जाए कि उस चीज़ को कैसे लेकर सॉल्व किया जाए या फिर कैसे बढ़ा जाए उस चीज़ के लिए आगे। दोस्तों यहाँ पे हम देखें अग्रेशन को भी ये कार्ड दिखाता है, तो बिल्कुल यहाँ पे देयर माइट बी सम पीपल अराउंड यू जो कि थोड़ा सा आपके साथ अग्रेसिव होने की कोशिश कर सकते हैं, और आप भी अग्रेशन में यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको प्रोवोक करने की यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज दे नो कि आप एक ऐसे पर्सनैलिटी वाले पर्सन हैं कि आप खुद से कहीं किसी से उलझने वालों में से नहीं हैं। तो यहाँ पर कोई सिचुएशन आपके सामने क्रिएट किया जा सकता है, यानी कि आपको प्रोवोक करने की कोशिश किया जा सकता है ताकि आप खुद से कोई ऐसा कदम उठाएं कि ताकि उसे फिर रॉन्ग वे में एक गलत तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए और आपके कैरेक्टर पे, आपके बिहेवियर पे एक तरीके से क्वेश्चन मार्क क्रिएट करने की यहाँ कोशिश की जाए। तो थोड़ा सा सतर्क रहिए ऐसे लोगों से। एरोगेंस से बचना है, केयरलेसनेस से भी बचना है आपको। ये कार्ड साफ तौर पे आपको इंडिकेशन दे रहा है, ये जो गाइडेंस है इसे आपको फॉलो करना है ताकि कोई भी आपके किसी भी कदम का फ़ायदा उठा के या आपके कोई भी डिसीजन को आपके खिलाफ ना यूज़ कर सके। बिकॉज साफ तौर पे दिख रहा है कि आपके ऊपर किसी तरीके से प्रभाव डालने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है, आपके आपके नाम शोहरत से, आपके सक्सेस से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ा क्या, मैं तो कहूँगा बिल्कुल अलर्ट रहें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ना कुछ यहाँ कुछ लोग ऐसी करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि आपके जीवन में, आपके मनी फाइनेंसेस पे किसी तरीके से कुछ इशू हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो थोड़ा यहाँ पर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों यह है एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि दिखाता है नए प्रोजेक्ट्स को, जीवन में नए नए रास्ते खुलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, खास करके या नए प्रोजेक्ट्स की ओर इशारा कर रहा है। तो बिल्कुल अगर आपने कुछ प्लान्स बना रखे थे फ्यूचर में अपने मर्ज़ी से, अपने मन का कुछ करने के लिए, तो यहाँ पर उस ओर आप कदम बढ़ाते हुए डेफिनेटली दिख रहे हैं। आपको मदद भी मिलते हुए दिख रही है दोस्तों। खास करके यहाँ पे कह सकते हैं कि जो भी पर्सन आपकी यहाँ हेल्प करेगा वो टोटली अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, और आप सरप्राइज भी हो सकते हैं कि वो इंसान अननोन होते हुए भी जिस तरीके से एक कम्युनिकेशन आपका और उनके बीच में रहेगा, एक जो अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वो ऐसा लगेगा कि जैसे आप कितने टाइम से एक दूसरे को जानते हो। यू विल बी मोर कंफर्टेबल एंड आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो भी इंसान है जो आपकी मदद करेगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके काम में किसी न किसी तरीके से हेल्प करने के लिए, वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं पास्ट लाइफ के कर्मों से जुड़ा हुआ कोई सोल है जो इस जन्म में आके, जब आपने कभी किसी जन्म में उसको हेल्प की थी, मदद की थी, तो इस जन्म में कह सकते हैं वो हिसाब पूरा करने के लिए वो सोल आपसे मिलने के लिए कहीं ना कहीं आ रही है। फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी दिख रहा है अर्ज टू क्रिएट। बिल्कुल आपके अंदर एक इस चीज़ के लिए एक अर्ज रहेगी कि आप कुछ बनाना चाहेंगे, यानी अपने करियर में कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, अपने बिजनेस में करना चाहेंगे, अपने रिश्तों को लेकर कुछ ना कुछ आप डिसीजन ऐसा लेंगे, और कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के साथ आप अपने आप को फ्यूचर में देखना चाहते हैं एक हैप्पी फैमिली की तरह। तो कुछ बड़े डिसीजन लेने की यहाँ सोच सकते हैं, एक अर्ज होगी आपके अंदर चीज़ों को करने के लिए। क्योंकि देखिए ये कार्ड आपके विल पावर को दिखा रहा है जो कि बहुत मजबूत रहने वाला है। आप चीज़ों को इस समय बहुत स्ट्रांगली अपने ओर से पूरी तरीके से डेडिकेटेड होकर चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगेन न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इसमें साफ तौर पे दिख रहा है, जो कि आएगी ही आएगी, कोई रोक नहीं सकता। देखिए लाइफ में आपके दोनों चीज़ साथ साथ में इस समय चल रही है।
चैलेंजेस भी साथ साथ में उतने ही बड़े रूप ले लेके आपके सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सक्सेस है, जो ग्रोथ है, वो भी नए नए रूपों में आपके जीवन में कहीं ना कहीं नए डायरेक्शंस के साथ, नए नए तरीके के साथ वो भी बढ़त की ओर ही जा रहे हैं। यानी दोनों चीज़ें साथ में चल रही हैं लाइफ में। देखिए, ग्रोथ जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको, ग्रोथ तो रहेगी रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। तो दोनों चीज़ें चल रही हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक और पुरानी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, नई चीज़ें बन रही हैं, चैलेंजेस नए नए रूप में आ रहे हैं, तो ग्रोथ भी नए नए रूप में आपके कहीं ना कहीं आपका कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा है वो चीज़, वो भी बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है। आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों, ये आया है 7 ऑफ कप्स, जो कि इशारा करता है अपॉर्चुनिटीज़ को अगेन। तो देखिए, इससे पहले जो कार्ड आया था उसमें भी अपॉर्चुनिटीज़ की ओर ये कार्ड इशारा करता है। एंड ये भी कार्ड जो कि आया है 7 ऑफ कप्स, ये भी पहला ही देखिए वर्ड इसमें अपॉर्चुनिटीज़ का आया है। तो बिल्कुल यहाँ पे मैं फिर से इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा कि आपके जीवन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे रास्ते नए बनने वाले हैं जो आपकी उम्मीदों से परे होगा, और कहीं ना कहीं आपको खुशियों का एहसास होगा, बहुत खुश आप फील करेंगे, और ये ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहने वाला है। विशफुल थिंकिंग, बिल्कुल आपकी सोच अच्छी तरीके से आप चीज़ों के बारे में सोच पाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे चीज़ों को लेकर, अच्छी चॉइसेस आप करेंगे, और कहीं ना कहीं जो इल्यूजन है उससे बाहर निकलेंगे। किसी भी तरीके के अगर भ्रम में आप जी रहे थे तो वो भ्रम ख़त्म होता हुआ यहाँ दिख रहा है। सर्चिंग फॉर अ पर्पस, डेफिनेटली आपके सोल के अंदर एक जैसे जिज्ञासा आपके अंदर रहेगी कि व्हाट इज़ माय ट्रू पर्पस, और मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, ऐसे टाइप के सवाल आपके अंदर उठेंगे। अपने जीवन के रियल पर्पस के लिए आप कहीं ना कहीं एक इनर जर्नी पे मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अब आज की अगर हम लास्ट के 2 कार्ड्स देखें दोस्तों, ये कह सकते हैं कि थोड़ा अलर्ट के लिए कह सकते हैं ये देवी देवता आज जो संकेत दे रहे हैं, क्योंकि ये जो आया है 9 ऑफ सोर्ड्स, ये दिखाता है एंग्जाइटी को, किसी तरीके की एंग्जाइटी आपके अंदर रह सकती है। और मैं ये बता दूं आपको कि ये फालतू चीज़ के लिए एंग्जाइटी रहेगी, यानी कि वो चीज़ इतनी भी खराब या बुरी नहीं होगी जितना ज़्यादा आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे, उस सिचुएशन के बारे में। लॉट ऑफ वरी यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा वरी करेंगे, किसी चीज़ को लेके परेशान रहेंगे, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, एक अंदर डर जैसे बना रहेगा, डिप्रेशन जैसा फील करेंगे आप, नाइट मेयर्स, बुरे सपनों का आना, और इंसोम्निया, यानी कि बिल्कुल आपके ऐसा मतलब आप फील करेंगे कि जैसे कहीं ना कहीं नींद का ना पूरा होना, जगे रहना, सोचते रहना, परेशान रहना, ये सारी चीज़ें, होपलेसनेस, बिल्कुल एक जो उम्मीद है उसे खो देना, थोड़ा ट्रोमैटिक ऐसा आपके साथ हो सकता है, मतलब ये फीलिंग। और मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में सिचुएशन वैसी नहीं है, लेकिन अब कहते हैं ना कि कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है जिसके वजह से हमारे जो मन की स्थिति होती है वो हमेशा एक जैसी रहती नहीं है। तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं कि जो एक ये टॉर्चर भी होता है, जो एक एंग्जाइटी होती है, ये भी हमारे इस साइकिल का पार्ट होता है कि अगर हम पूरे दिन में खुश हैं, किसी पल में करेजियस फील कर रहे हैं, किसी पल में हम क्यूरियस हैं, तो किसी न किसी पल में हम दुखी भी अपने आप को फील करते हैं, और कहीं ना कहीं होपलेस होना भी कहते हैं ना कि एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का बैलेंस रहता है जीवन में। तो इसको आप उस तरीके से लेके चलें। और मैं ये फिर से कहूँगा कि जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, वो चीज़ एक्चुअल में उतनी बुरी है नहीं, तो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छा तरीका है इस सिचुएशन से बाहर आने का कि आप जिस भी भगवान को पूछते हैं उन्हें याद करें, मेडिटेशन करते हैं तो अपने एकाग्र बुद्धि होने की ओर फोकस करें। उससे क्या होगा कि जो व्यर्थ की चिंताएं हैं या जो संकल्प हैं, वो कहीं ना कहीं आप जैसे अपने आप को डिस्कनेक्टेड फील करेंगे और शांत महसूस करेंगे। तो वो करने की आप मतलब वो करने का आप प्रयास कर सकते हैं, जो आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेगा कहीं ना कहीं। आज का जो लास्ट कार्ड है दोस्तों, देखिए यहाँ पर द टावर का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है सडन चेंज को। जैसे बहुत लोग इसे नेगेटिव वे में भी लेते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि सडन चेंज ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव ही हो।
ये आपके लिए पॉजिटिव चेंज भी हो सकता है। तो ये जो सडन चेंज होने वाला है, ये कहीं ना कहीं चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो अचानक से जैसे बनते हुए आपको दिख सकती हैं। कुछ ऐसा सडन चेंज आपके करियर में, आपके जॉब में, या आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, या अगर आप रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ, कुछ ना कुछ यहाँ चेंज होता हुआ दिख रहा है साफ तौर पे। और ये छोटा मोटा चेंज नहीं होने वाला है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ बिग वन। और अप ही विल, उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा केओस का माहौल रह सकता है आपके जीवन में। किसी तरीके का रेवलेशन, यानी कि कह सकते हैं कि अपने आप को जानने का जो एक जिज्ञासा है आपके अंदर, वो कहीं ना कहीं एक नए खुलासों को जन्म देगा आपके अंदर, अपने असलियत को जाना। देखिए, ये कार्ड डिज़ास्टर को भी दिखाता है, किसी तरीके की आपदा विपदा जीवन में आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब चैलेंजेस आते हैं तो हमें तभी पता चलता है कि हम हकीकत में कितने मजबूत हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जीवन में चैलेंजेस और ग्रोथ दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मुश्किलें हैं तो सिर्फ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं चारों ओर, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा भी हो रहा है। भले ही मुश्किलें बनी हुई हैं, नए नए रूपों में मुश्किलें आ रही हैं या चैलेंजेस आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो ग्रोथ वाली जो चीज़ है वो रुकी नहीं है, वो भी साथ साथ में चल रही है। तो जैसे दोनों शक्तियों का आपस में टकराव हो रहा है, नेगेटिव का और पॉजिटिव का, दोनों आपस में टकराव हो रहा है। अवेकनिंग का टाइम फ्रेम है दोस्तों ये, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि अब आप एक ऐसे पथ पे अपने आप को बढ़ता हुआ देखेंगे जीवन में, जहां आप अपनी सच्चाई को जानने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपका रास्ता एक बिल्कुल अलग मार्ग पे जाने वाला है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने भौतिक लाइफ को छोड़ देंगे, यानी जो आपकी प्रैक्टिकल फिजिकल लाइफ है आउट देयर, आप उसको छोड़ के, सब कुछ छोड़ के घर परिवार कहीं और निकल जाएंगे, ये उसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ करते हुए इस लाइफ में एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जैसे बाहर आप अपना जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, सब कुछ करते हुए कहीं ना कहीं एक रास्ता आपके जीवन में और शुरू होगा, जो एक अंतर मन की यात्रा है मैं कहूँगा। ये जो इनर जर्नी होने वाली है, इसमें बहुत सारे अद्भुत एक्सपीरियंसेस आपको होंगे। मन में आपकी शांति का जो भाव है वो डे पर डे बढ़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको बैलेंस करने में मदद करेगी, और आप अपने आप को कहीं ना कहीं लकी महसूस करेंगे और खुश। एक आपके अंदर एक शांति का अनुभव मुझे होता हुआ दिख रहा है आगे चल के। रिलीज ऑफ नेगेटिविटी, बिल्कुल ये एक ऐसा टाइम पीरियड चलने वाला है जहाँ जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव लोग हैं जीवन में, आप उन सब से आगे बढ़ने वाले हैं। और अपने अंदर ज़्यादा आप अपने आप से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग, और मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग आप सभी के लिए करके। और मैं ये प्रार्थना करता हूँ महादेव से कि आप और आपके परिवार पे सदैव उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप जहाँ पर भी हैं हमेशा खुश रहें, और आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, हर चीज़ की भरपूर, हर चीज़ से भरा रहे लाइफ आपकी, किसी चीज़ की कमी ना रहे। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा दोस्तों। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान दें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।